क्या हुई थी घटना? आप जब जा रही थी तो आपके पिता से आप मिलके गई थी? आगरा के रेणुका धाम का ये वही इलाका है जहां पर एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि एक पत्नी ने की है, ऐसा आरोप लग रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 45 दिन से पति गायब था और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पहले ये बच्ची भी उसी घर में थी, उसी पिता की बेटी है। बेटा, बहुत दुखद है, हम जानते हैं आप बहुत दुखी हैं, आपके पिता इस संसार में नहीं हैं, लेकिन क्या हुई थी घटना? आप जब जा रही थी तो आपके पिता से आप मिलके गई थी? हिम्मत रखो बेटा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये जो जो जिसने भी आपके पिता की हत्या की है उसको पकड़वाने में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। क्या हुआ था जब जा रही थी आप? तो पापा से मिली थी आप? सुबह क्या नाम है, सब लोग उठ गए थे तब चाचा का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे पुलिस आने वाली है कि तुम्हें घर से उठा के ले जाएगी। तो मम्मी ने अम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे पुलिस आ रही है, चाचा ने फ़ोन करा था। और उसके बाद क्या कहते हैं, अम्मा से कही मम्मी ने कि उनको बुला लो ताऊ जी को, वो आपको ले जाएंगे, क्योंकि मम्मी को बुला के थी, वो कह रही थी क्या नाम है हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी क्योंकि वो आएंगे पुलिस वाले, इसलिए। तो मम्मी ने कहने में फिर ताऊ को फ़ोन लगा के अम्मा को दे दिया। अम्मा ने ताऊ को बुलाया, ताऊ आ रहे थे, तब मम्मी के पास एक बार फ़ोन आया ताऊ का। ताऊ ने कही कहाँ पे आना है? उन्हें कही अभी घर पे नहीं, घर पे मत आना, वो बाहर वाली दुकान है उस पर आ जाना। हमें और अम्मा को बाहर वाली दुकान है उस पर भिजवा दिया था, छोड़ दिया था। मम्मी अंदर थी, पापा भी अंदर थे? हाँ, मैं जाने से पहले मैंने सोचा चलो पापा को बता दे रही हूँ मैं जा रही हूँ। तो अंदर वाले कमरे में गई तो पापा अपना पैर हिला रहे थे, सो रहे थे। मैंने सोचा चलो जगह ही दे रही हूँ, फिर मैंने कही रहने दो, अभी सो ही रहे हैं पापा, फालतू में नींद क्यों ख़राब करूँ, मम्मी बता देंगी कि चले गए हम। फिर मैं वहीं से कह के वापस घर पर लौट के आ गई। तो उसके 45 दिन तक आप अपने ताऊ जी के यहाँ थी? नहीं, कब तक थी? 2-3 दिन तो हम ताऊ जी के यहाँ पे रहे। उसके बाद फिर अगले दिन ही 19 तारीख को ही मम्मी शाम तक वहाँ पे आ गई थी। उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोगों ने वहाँ पे इंतजार करा कि पापा आ जाए, क्योंकि पापा एक दो बार वैसे चले गए थे, आ जाते थे, फ़ोन कर देते या फिर आ जाते। तो मम्मी कह रही थी कि 3000 रुपये लेके गए हैं और यूँ कह के गए हैं कि 2-3 दिन में मैं फ़ोन कर दूँगा। तो रोती भी थी मम्मी यहाँ पे? हाँ, हमने बहुत सारी जगहों पे पूछा और 2-3 दिन बाद हमने वहाँ पे धाम पे भी गए थे, बागेश्वर धाम। वहाँ पे जाके हमने कार्यालय में और बहुत सारी जगहों पे पूछा। बागेश्वर धाम गए थे? हाँ, वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे पूछा पर वहाँ पे पापा नहीं थे। फिर हम वहाँ से लौट के आए, उसके बाद फिर हमने पुलिस में कंप्लेंट करी। अच्छा, लेकिन ये घटना जब आप लोग गए उसके 3 दिन बाद वापस आ गए थे आप लोग घर पे? हाँ। और इस 3 दिन के बाद से लगातार 40 दिन से खोजबीन शुरू हो रही थी? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? प्राची शर्मा। प्राची, बहुत दुखद है और ईश्वर आपको ये दुख सहने की ताकत दे। बहुत छोटी उम्र है। हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी हैं। अनिल जी, ये बता रही है बच्ची जैसा कि इसके मुताबिक कि ये लोग गए और 3 दिन बाद वापस आए और उसके बाद से इसकी जो माँ थी वो रोज़ कहती थी कि गायब हो गए हैं वो। ये जब 18 तारीख को मेरे साथ गए थे, उसके करीबन ये 5-6 दिन बाद लौटे हैं। मैंने उनको लोगों को बोला था, मैंने कि आपने FIR वगैरह करा दी है गुमशुदा की, तो मैंने कि अब आप लोगों को अपने घर रुकना चाहिए क्योंकि पुलिस आएगी, वहाँ आपकी जानकारी करेगी। तो मैंने मेरे घर रहने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप वहाँ रह कर रहो। तो फिर इन लोगों को मैं यहाँ छोड़ गया था। उसके बाद ये यहीं रहे थे कल तक। कल जब मैंने उसको कन्वेंस करा के जब पुलिस की कस्टडी में दिलवाया है, उसके बाद फिर ये मेरे पास ही है। अच्छा, ये बच्ची जो बता रही है कि जब जा रही थी, जब आप लेने आए थे, तो उस समय वो सुरेंद्र शर्मा जीवित थे, अंदर थे? अंदर ये चीज़ नहीं बता सकते भैया मैं, क्योंकि काफ़ी लेट आया था। अच्छा, नहीं, बच्ची के मुताबिक वो सो रहे थे? वो सो रहे थे, ये चीज़ तो मुझे भी बताया गया है, लेकिन वो अब जिंदा थे आए थे या मरा हुआ था ये तो कंफर्म कह नहीं सकते, क्योंकि मुझे घर नहीं आने दिया गया था। मुझसे बोला था बाहर से ही बच्चों को ले जाना है। अच्छा, आपके जाने के 3-4 दिन बाद फिर वापस आप इनको छोड़ के गए? हाँ, 4-5 दिन बाद मैं इनको वापस छोड़ के गए। तो ये घर है, ये अनिल शर्मा है, सुरेंद्र शर्मा के बड़े भाई हैं और ये घर है। हैरानी की बात यह है कि जिस दिन रूबी जो मुख्य
इसमें सस्पेक्ट है और जिस पे शंका जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि उसने इस हत्या को अंजाम दिया होगा, वो अपने जो देवर हैं उनको फ़ोन करती है और कहती है कि बच्चों को ले जाओ, किसी और मामले में पुलिस तलाश करते हुए आ रही है। अब हैरानी की बात यह है कि उस दौरान बच्ची की अगर माने तो उसके पिता जीवित थे और वो बात कर रहे थे, लेकिन अचानक जब 4 दिन बाद ये परिवार वापस लौटता है, परिवार यहीं इसी घर में रहता था, और जब वापस लौटता है तो उसकी माँ इस बच्ची की, प्राची की, और अनिल शर्मा की जो देवरानी हैं, वो कहती हैं कि उनके पति गायब हैं। अब ये हैरानी की बात है। उसके बाद जब तलाशी होती है, गुमशुदगी की बात होती है, फिर यहाँ से कुछ टिप मिलता है पुलिस को, उस टिप ऑफ से, उस सूचना के आधार पर जब घर की खुदाई होती है, जब पुलिस उस महिला को पकड़ती है, पूछताछ करती है और पुलिसिया रुख अपनाती है, तब वो महिला बयान देती है, बताती है कि बाथरूम के अंदर उसके पति का शव गड़ा है। अब ये हैरानी की बात है, पहले कहानी बताई जाती है कि फांसी का फंदा लगाकर वो झूल गए, उसके बाद उसे दफनाया डर के मारे, लेकिन फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और भी कुछ किरदार इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ सकते हैं। हालांकि आस पड़ोस के लोग फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये ज़रूर कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आए दिन कुछ बलवा होता रहता था, लेकिन पूरा माजरा क्या है, पुलिस जल्दी ही छानबीन से और पूछताछ से निष्कर्ष पर पहुंचेगी। ये हत्या किस हथियार से की गई, कैसे दफनाया, क्या किसी और के सहयोग से दफनाया गया, क्योंकि इतना बड़ा शरीर था, उतनी बड़ी खुदाई हुई है, तो एक महिला के बस की बात है कि नहीं है, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट महबूब अली के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, आगरा।